मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री आज अंबेडकर नगर और वाराणसी जाएंगे, जहां 10:50 पर हेलीकॉप्टर से अंबेडकर नगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद कचेरी में रोजगार वृद्ध ऋण मेले का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाएगा। सीएम मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित करते हुए आज नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देव इंद्रावती महाविद्यालय कचेरी में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम होना और उसके बाद 12:40 पर सीएम लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे आज से वाराणसी के, और इसके बाद शाम 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आज उनकी होने वाली है। कानून व्यवस्था विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक उनकी होने वाली। लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन का शुभारंभ भी आज करते हुए नजर आएंगे। बाबा काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। रात्रि सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, हमने आपको बताया। आज अंबेडकर नगर के दौरे पर जाएंगे। 10:50 पर हेलीकॉप्टर से अंबेडकर नगर पहुंचेंगे। कटेरी में रोजगार वृद्ध ऋण मेले का जो आयोजन है उनके लिए किया गया, जिसका उद्घाटन वो करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित सीएम योगी आदित्यनाथ आज के दिन करने वाले हैं। तो कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करने वाले हैं। और उसके बाद 12:40 पर सीएम लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। पहले शाम 3 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक भी होनी है, जहां पर तमाम कानून व्यवस्था को लेकर उनकी ओर से समीक्षा की जाएगी। किस तरीके से लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है, कितनी एक्टिव यहां पर पुलिस की ओर से काम किए जा रहा है, कितनी ज्यादा लोगों की समस्याओं का निवारण अब तक किया गया है, इस सभी का जो है समीक्षा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर दौरा आज रहने वाला है। कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। अंबेडकर नगर से राणा सिंह हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास से आते हुए राणा सिंह, क्या कुछ कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला, कितने बजे वो पहुंचेंगे और क्या कुछ आगे की टाइमलाइन बताइए। निश्चित बताना चाहेंगे, अम्बेडकर नगर की कटेरी विधानसभा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:50 पर कटेरी विधानसभा के देव इंद्रावती महाविद्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर रोजगार और बृहद ऋण मेले का उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात वहां से 11 बजे के आसपास से मुख्यमंत्री मेले का उद्घाटन करने के बाद कुछ समारोह के लिए संबोधित करेंगे और वहां पर 5100 छात्र छात्राओं को, मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित करेंगे और 211 करोड़ रुपए की ऋण वितरित करेंगे। जी निश्चित, बिल्कुल आज बेहद अहम ये दौरा होने वाला है। लालचंद आपके पास आते हुए, लालचंद जिस तरीके से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं और आज के दिन भी जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करते नजर आएंगे, क्या कुछ इसके मायने? निशु, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर जाएंगे, जहां कटेरी विधानसभा पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की जो मिल्कीपुर सीट है और अंबेडकर नगर की जो कटेरी सीट है, इसके प्रभारी है, और प्रभारी होने के नाते लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। और अंबेडकर नगर में एक बड़ा कार्यक्रम महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरीके से वहां पर देखने को मिलेगा कि मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ 10:50 पर पहुंचेंगे अंबेडकर नगर, तो वहां पर छात्र छात्राओं को जहां टैबलेट वितरण करेंगे, रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, बृहद ऋण मेले का आयोजन किया गया, उसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से जो वहां पर कार्यक्रम होना है उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभाले हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर निषाद पार्टी के जो है विधायक रहे हैं और अब सांसद बन गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटहरी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है माना जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें जो है गाजीपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ वाराणसी भी जाएंगे, लेकिन गाजीपुर के कार्यक्रम की बात करें तो वहां पर जो पेरिस ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीतने वाले विजेता हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से जो कमरपुर है वहां पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और अपने हाथों से जो पेरिस ओलंपिक में विजेता है उनको अपने हाथों से सम्मान देते हुए दिखाई देंगे। 2:40 पर वाराणसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। इसके बाद वहां पर 2 दिवसीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है, आज पहुंचेंगे। इसके बाद वहां पर तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए दिखाई देंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे, जो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं उसकी समीक्षा करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही काल भैरव और बाबा काशी विश्वनाथ के पूजा अर्चन भी करेंगे और रात विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि माना जाए निशु कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, तमाम कार्यक्रमों में आज शिरकत करते नजर आएंगे और भी कई महत्वपूर्ण काम जो है उनकी ओर से किए जाएंगे, जैसे कि डायलिसिस मशीन का जो है शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। आपके पास आते हुए राणा सिंह और कौन कौन से दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, अम्बेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे लालजी वर्मा, वो सांसद होकर के चुन करके गए हैं यहाँ से और वो सीट रिक्त है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री 10:50 पर आएंगे, 11 बजे रोजगार और गृह ऋण मेले का उद्घाटन करेंगे। तत्पश्चात 12:30 बजे तक इनका आरक्षित समय रहेगा और 12:40 से यहाँ रवाना होंगे। निश्चय यहाँ पर तमाम दिग्गज हैं जो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ मंथन करेंगे, ताकि किस तरह से यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड और ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र में प्रत्याशी उतारा जाए ताकि वो जीत के लिए सफल हो और जीत सके। जी निशु, और कौन से समीकरण हैं जो बीजेपी को साधने की जरूरत है, क्योंकि उपचुनाव जो चुनाव हुए लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा बदल गई है और अगर उपचुनावों की बात करें तो एक डिसीजन मेकर भी होने वाले हैं विधानसभा चुनाव आने से पहले, क्योंकि उपचुनाव को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा सेंसिटिव भी नजर आ रही है इस समय। तो कौन से वो समीकरण है जो बीजेपी को साधने की यहाँ पर जरूरत है? इसे निश्चित बताना चाहूंगा कि लोकसभा में जो गलतियां बीजेपी ने किया था, वो गलतियां अगर सुधार ले गई तो वहां पर निषाद और ब्राह्मण में वो लोग अपने अपने क्षेत्रों के जो निषाद बाहुल और ब्राह्मण बाहुल पर निशाना साधते हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो यहाँ की सीट बीजेपी जीतने की कगार पर पहुंच जाएगी। कारण कि वहां पर बहुत से ज्यादा वोटों का अंतर नहीं था, 17,000 से यहाँ पर लीड किए थे लालजी वर्मा लोकसभा चुनाव में। जिसमें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ब्राह्मण और निषाद दो ऐसी जातियां हैं जो जिस पक्ष में चली जाएंगी वह प्रत्याशी जीतना सुनिश्चित होगा। जी निश्चित बिल्कुल, बीजेपी को तमाम समीकरणों को साधने की जरूरत है। आपके पास आते हुए लालचंद, देखिए इस बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति किस तरीके से बदली है और सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा किस तरीके तमाम समीकरणों को साधने का एक प्रयास है, कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रभारी मंत्रियों को भी लगाया है, 30 मंत्रियों को जो है जिम्मेदारी भी दी है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव और उपचुनाव को जीतने के लिए लगातार बीजेपी जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की सीट पर जो है प्रभारी हैं और अम्बेडकर की सीट के प्रभारी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर जीतोड़ मेहनत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई दे रहे। यही वजह है कि आज अम्बेडकर नगर के कटेहरी का विधानसभा है वहां पर यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वजह है कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद लगातार इस सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं वहां पर प्रत्याशी कौन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं निषाद पार्टी का जो बाहुल वोट बैंक है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी को साधने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी लगातार वहां पर नजरें बनाए हुए हैं, प्रभारी मंत्री हैं और लगातार वहां पर जो है प्रचार प्रसार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो
जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए, उस नतीजे के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर जीतोड़ मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि विपक्ष जिस तरीके से तमाम सवाल उठा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए हैं, अब ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की साख की दांव बन जाता है ये 10 सीटें। और इस 10 सीटों को जीतने के लिए जो है विपक्ष भी कहीं ना कहीं जीतोड़ मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी दावा कर रही है कि हम 10 सीटों पर इस बार कमल खिलाएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी 10 सीटों पे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही इस बार बसपा भी कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में पहली बार उपचुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। निशु, तो और लालचंद, बड़ा दिलचस्प है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसमें से 5 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास थी और 4 सीटें बीजेपी के पास थी और एक उनके बीजेपी के समर्थन से ही रालोद के पास थी। और अब देखना होगा किसका आंकड़ा कितना जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।